ऐसा भी एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ज़ात से शुरू होती हैं और वो मुआशरे में फैलती हैं। मैंने एक आदमी का एक मज़मून पढ़ा कि एक जो है वो टैक्सी के अंदर यानी दो आदमी जा रहे थे, तो अब रास्ते के अंदर एक आदमी को जैसे कोई धक्का लगा या उसके पास से जाके उसने वो हारन दिया तो वो घबरा गया, उसने वो बोलना शुरू कर दिया ना, तमीज़ नहीं है तुम्हें बिल्कुल ही। तो अब ये जो पीछे सवारी बैठी हुई थी ना, इसने उसको टैक्सी वाले को रुका, यार ठहरो ज़रा। ये उसके पास गया और भाई खैरियत से आप, यार इसने गलत किया ना, इसने हारन दिया, आपके बिल्कुल पास आके हारन दे दिया, डरा दिया आपको। है जी, तो क्या मैं मादरत करता हूँ। अच्छा, अब वो जो साथ वाला है ना, वो कह रहा है मैं को यार ये कौन से लेपापोती के अंदर पड़ गया, बट ठीक है उसके पास हारन दे दिया, नहीं देना चाहिए था, लेकिन आगे तो चलो हम तो एयरपोर्ट से निकल जाएंगे। वो वापस आया, उसको समझा बुझा के और भाई खैर ये फ्रेश करके उसको आ गया। साथ वाले ने पूछा यार तुमने क्या किया, पूरा टाइम उसी के ऊपर ज़ाया कर दिया, हमारी भले जो है वो झाल निकल जाता। उसने कहा कि मैंने एक बंदे को नहीं समझाया, मैंने 500 बंदों को समझाया। उसने क्या मतलब? उसने कहा ये बंदा जिसके पास से यूं हम गुजरे और उसको गुस्सा आया, ये गुस्से में ही रहेगा सारा दिन। आज खैर नहीं लोगों की, ये गुस्से ही में रहेगा ना। दिल्ली को लात किसने मारी? दिल्ली को लात किसने? आगे निकलेगा, अब आगे ये किसी पे गुस्सा करेगा ना तो वो भी गुस्सा करेगा। ये किसी बस में बैठेगा, इसको जगह नहीं मिलेगी ना तो ये उस पे गुस्सा करेगा। क्या बात। वो अगले पे गुस्सा करेगा, वो कंडक्टर पे गुस्सा करेगा, कंडक्टर जनाब उस ड्राइवर पे गुस्सा करेगा, घर पहुंचेगा बच्चों पे गुस्सा करेगा, ये पूरा गुस्सा फैलता जाएगा। लेकिन मैंने इसको मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया ना। अब ये अच्छा, अब ये इसको ये होगा यार एक बंदे का मेरे से ताल्लुक कोई नहीं था, फिर भी इतने उसने वक्त दिया, प्यार मोहब्बत से बात की, मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया। अब आगे को बंदा ज्यादती भी करे ना, ये थोड़ा सा मुस्कुराएगा, वो गए हैं मुझे देख के मुस्कुराया। वो किसी गाड़ी में बैठेगा ना तो वो साथ वाले मुसाफिर को देख के मुस्कुराएगा। वो वाला जो है वो जब बस से उतरेगा तो ना वो कंडक्टर को थोड़ा सा हेलो करके उतरेगा। वो घर जाएगा तो वो बच्चों को देख के मुस्कुराएगा। उसने कहा कि ये जो मुस्कुराहट यानी खुशी या गमी है, गुस्सा या मुस्कुराहट है, ये फैलती है यूं करके, ये फैलती जाती है। एक बंदा अपने तर्ज अमल से 500 बंदों को मुतासिर कर देता। हम घर से निकलते हैं, जब घर से निकले पता चला हमारे घर के सामने पड़ोसी ने कूड़ा फेंका हुआ, हम इतने खुश होते हैं सुबह सुबह, यार भाई अल्लाह तुम्हारा क्या तुम्हारा करे यार, क्या किया अल्लाह के बंदे। अब गुस्सा जैसे ही बाहर निकले ना तो अब गाड़ी के आगे किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। अब हमें समझ रहे गाड़ी हम कैसे निकालें, बड़ी मुश्किल से कर करा के जब निकाली, अब पूरे गुस्से के अंदर हम ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचते साथ ही जो चौकीदार होगा ना उसको झाड़ते हुए अंदर जाएंगे। अच्छा, चौकीदार को झाड़ना वो हमसे तो बदला नहीं लेगा, वो आने वालों से बदला लेगा। अब वो सीट पे बैठा हुआ कोई बंदा आया, जी ने मुझे सर से मिलना है, मसरूफ है यार, थोड़ा बोल दिया ना। अच्छा, अब इसको इतना गुस्सा आएगा यार ये दफ्तर इनका बाप के नौकर समझा हुआ, इन्होंने क्या बनाया हुआ है इन्होंने अपने इदारे को, ये है वो है। वो बाहर निकलते हुए दूसरे के ऊपर बरस पड़ेगा, दूसरा तीसरे पे बरसेगा। यानी हमारा ये रोजाना का मामूल है। हमारे रोज जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगरनेस, जो गुस्सा हमारे यहाँ फैलता है वो इसके जरिए फैलता है। क्या बात है। अगर एक आदमी अपनी जात की हद तक थोड़ा सा जरा एक अच्छा रवैया इख्तियार कर लेता है ना तो ये उसके साथियों के अंदर फैलता जाता है। सब इसमें हमारे लिए मैसेज भी नहीं है कि लोग आजकल, जैसे ये बहुत जबरदस्त मैसेज है, ये भी एक एटीट्यूड हम अपना लें कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं दो इस्लाम में लड़ रहे हैं या देखते रोडों पे लड़ाई हो जाती है, लोग उसको घेरा लगाकर मतलब छुड़ाने की कोशिश या तो करते हैं या मजा ले रहे होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को काम करके भेज दें, यानी इन दोनों को मुस्कुराता हुआ किसी तरह हाथ मिला दें, दोस्ती करवा दें, माफ़ी तलाफ़ी कर दें, कोई एक और उसको गले लगा ले, तो इससे जो बाद में मुसीबतें आनी है, घर जाकर और लोगों से लड़ेंगे, ये एंगरनेस और ये गुस्सा जो फैलेगा, कितनी खूबसूरत बात है कि आगे भी जाके भी मुस्कुराहटें फैलना शुरू हो जाएंगी। ये हमारा किरदार होना चाहिए। किताब में लिखा है कि अगर मुस्कुराहट का और ये अच्छे रवैये का माहौल हो ना तो 12% कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है। क्या बात। 12, मैं 100% की आपको सुनाता हूँ जी। एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी था और गुर्बत के वो हालात, यानी उसका ताल्लुक जमादार फैमिली से। सही। सारी जिंदगी वो झाड़ू फेरना, कूड़ा उठाना, गंदगी उठाना। तो अब एक बंदा अपने अंदर ही सासे कमतरी का शिकार हो जाता है। उसको बड़ा था यार, नहीं यार मुझे ना ये काम नहीं करना, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। अच्छा, ये बंदा अच्छा इसने क्या किया, इसने अपने घर वालों से कहा कि भाई मैं जाऊंगा लाहौर। छोटे शहर में रहता था, इसने कहा मैं बड़े शहर में जाऊंगा, वहां मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ कमाऊंगा, मैं कुछ बनना, मैं ये काम नहीं करना मैंने। उसके घर वालों ने बहरहाल जैसे तैसे भी, बाप नहीं माना, माँ ने अपना जेवर दे के बहरहाल उसको भेज दिया। अब वो गया रोजाना नौकरी की तलाश में, बैठा हुआ भाटी गेट, कोई नौकरी नहीं। अगला दिन रोजाना वहाँ एक वो जो जूस या इस तरह की चीज़ें बेचने वाले ना उनसे जूस लेके पी लेता था।
महीना गुजर गया तो वो जूस वाला भी पहचान गया कि यार ये बंदा रोजाना ही बैठा होता है, कभी रोजगार मिल जाता है कभी नहीं। उसने कहा तुम कहाँ से आए हो, क्या करने आए? उसने कहा यार मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है और मैंने ये नौकरी नहीं करनी, अभी भी रोजगार जो मुझे चाहिए ना वो ऐसा ही चाहिए कि मैं एक अच्छा यानी रोजगार कमा। उसने कहा कि तुम कभी भी अच्छा रोजगार नहीं हासिल कर सकते, तुम्हें कभी अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है। जूस वाले ने कहा तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है कि तुम्हें कभी अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। उसने कहा यार क्या मजाक करते हो? उसने मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। कमाल। उसने कहा कैसे भाई? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपनी वो रेडी के नीचे से एक आईना निकाला, मिरर, उसको देखो। उसने कहा क्या सही तो है, कहाँ लिखा हुआ है? उसने कहा यार ये जो मुंह बना के तुम घूमते हो ना, इसके ऊपर कभी नौकरी नहीं मिलती, इसके ऊपर कुछ मुस्कुराहट लेके आओ, कोई फ्रेशनेस लेके आओ, कोई ताजगी लेके आओ, तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी। उसने कहा हाँ यार ये ठीक है। उसने अब जूस वाले ने उससे कहा यार मुस्कुराना सीखो, सीखो तुम। उसने कहा अच्छा। वो वहां से निकला, नारगली पहुंचा, वहां जाके पुरानी किताबों की दुकानें हैं वहां पर लाहौर में। उसने जाके मुस्कुराना सीखिए के ऊपर एक किताब खरीदी जिसमें 26-30 तरीके मुस्कुराने के लिखे हुए थे, यानी इसके सामने ऐसे मुस्कुराए, उसके सामने ऐसे मुस्कुराए, उसके सामने ऐसे। उसने एक आईना खरीदा, एक किताब खरीदी, रोजाना रात को बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है ना मुस्कुराने की, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। उसने 1.5 साल मेहनत की। अच्छा, मुस्कुराने की प्रैक्टिस की उसने। अब वो वाकई उस लेवल पे हो गया कि वो मुस्कुरा के जिसको देख ले वो बंदा उसका। प्रैक्टिस की एक चीज के ऊपर। अब उसके दोस्त भी बनना शुरू हो गए वहां, जो है ना दूसरे मजदूर, ये वो सब। एक बंदे ने उसको, इसने नौकरी के लिए इधर किया, तो एक आदमी ने उसको अपने बंगले के अंदर माली की नौकरी दे दी, माली के तौर पे चला गया। अब वो लाहौर के जैसे डिफेंस के इलाके में चला गया। अब डिफेंस के अंदर उसने कहा यार रोजाना सारी कौमी सैर कर रही होती, मैं भी निकलता हूँ। सुबह सुबह सैर करने भी निकल गया। अब वो आदत मुस्कुराने की थी, जो पास से गुजरे उसको मुस्कुरा के, जो पास से गुजरे उसको मुस्कुरा के। नतीजा ये हुआ कि वो पास पड़ोस के सारे बंगले वाले, मालिकान भी, नौकर चपड़ासे भी उसके अच्छे एक जानने वाले कि जो उसको देखे वो भी उसको मुस्कुरा दे। ये उसका मामूल रहा। फिर अरसा गुजर गया, 2-4 साल गुजर गए। उसने कहा यार सारी जिंदगी माली रहना, फायदा तो कोई नहीं है, तरक्की कहाँ की, मुस्कुराना तो आ गया, नौकरी तो फिर ना मिली कोई अच्छी। उसने फिर किसी से मशवरा किया तो किसी ने कहा यार तरीका ये है कि तुम ना फलां मुल्क में चले जाओ, दुनिया का जो अच्छे मुल्क है ना, यानी यूरोप में या इस तरह किसी मुल्क में चले जाओ, तो वहाँ जाके कुछ कोशिश करोगे ना तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तरक्की करोगे। उसने कहा ठीक है। उसने कैसा? उसने कहा वीज़े के लिए अप्लाई करो। उसने वीज़े के लिए अप्लाई किया। वीज़े के लिए अप्लाई किया तो अब वो एम्बेसी चला गया जहाँ इंटरव्यू होना था। सारा लाइन लगी हुई आगे 100 बंदों की, जो बंदा आ जाए वापस, जो बंदा आ जाए ठप्पा वापस, जो बंदा रिफ्यूज। उसके आगे अगर 99 बंदे थे ना, 99 रिफ्यूज। उसने कहा यार 99 अच्छी शक्लों वाले रिफ्यूज हो गए, अच्छे बैकग्राउंड वाले, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, पैसे वाले रिफ्यूज, मेरा गरीब का क्या बनेगा? लेकिन जब वो विंडो पे पहुंचा, खिड़की पे पहुंचा, अंदर जो बंदा बैठा हुआ था, एम्बेसडर या एम्बेसी का जो बंदा मुलाजिम था, उसकी डिफेंस के अंदर ही कोठी थी, बंगला था उसका, और ये रोजाना उसको मुस्कुरा के मिलता था। उसने जब इसको देखा, इसने उसको देखा, अब ये दोनों मुस्कुरा पड़े मामूल के मुताबिक। उसने कहा अरे तुम, अरे अंदर आओ, अरे अंदर आओ तुम, बाहर अंदर आओ तुम। अब बिठाया उसको, चाय शाय पिला। किस काम के सिलसिले में? से यार मुझे वीजा चाहिए, 2 साल का मिल जाए। उसने कहा इधर ही बैठो तुम। वो गया, 5 साल का ठप्पा लगा के उसके हाथ में दिया, 5 साल का वीजा तुम्हें दिया मैंने। मुस्कुराना काम आ गया। 5 साल का उसको वीजा मिला उसी इस मुस्कुराहट के ऊपर। अब उस मुल्क में चला गया। मुल्क में जाके उसने एक नौकरी करना शुरू कर दी, जैसे ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर नौकरी शुरू की। तो अब उसने क्या किया कि अब था एक लोकल दर्जे का वो आदमी, लेकिन वही कि हर ट्रक वाले से भी मुस्कुरा के मिलना, दूसरे से भी, तीसरे से भी। अब वो जितने भी उस कंपनी के जरिए अपना माल लोड अनलोड करवाते थे, भिजवाते थे, वो सारे उसके वाकिफ हो गए। मालिक ने देखा, उसने कहा यार बंदा तो बड़ा काबिल है, हर बंदे से इसके ताल्लुक है। उसने उसको जरा थोड़ा सा ऊपर वाले दर्जे पे कर दिया, ऊपर से उसको मैनेजर कर दिया। अब मैनेजर की पोस्ट पे गया, तनख्वाह भी हो गई, पैसे भी आ गए, काम भी करना शुरू कर दिया। उसने कहा यार मैं इसी की नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपना ही कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देता? सारे लोग तो मेरे वाकिफ हैं ट्रांसपोर्ट वाले। उसने बैंक से कर्जा लिया, लोगों से कुछ उसने उधार पकड़ा, और उसने जाके अपना एक छोटा सा ऑफिस बना के काम शुरू कर दिया। पूरे के पूरे जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे, वो मालिक को तो जानते ही नहीं थे, कंपनी में सिर्फ इस बंदे को जानते थे, जो हर ड्राइवर से, क्लीनर से अलग-अलग मिलता था और बड़े मुस्कुरा के, और हर एक को वो असीर करने का मास्टर। नतीजा ये हुआ कि जब उसने अपनी कंपनी खोली, अब कंपनी अगरचे उसकी छोटी सी थी, लेकिन सारे के सारे ट्रांसपोर्ट वाले जो उस कंपनी में आते थे सब उधर मूव कर गए।
उधर मूव करके अब यकदम पहले हफ्ते के अंदर, पहले महीने के अंदर उसको इतना कारोबार मिला जितना दूसरे बंदे को 30 साल के अंदर मिला था। उसने जनाब ट्रांसपोर्ट की चीजें किराए पे लेना शुरू की, उधर थोड़ा किराया दिया, इनसे ज्यादा लिया, यूं डे बाय डे करता कराता ये हुआ कि उस बड़े मुल्क के अंदर वो उस मुल्क से बाहर के जो लोग थे उनमें से उस ट्रांसपोर्ट के शोबे का सबसे अमीर तरीन आदमी बना। अल्लाह अल्लाह, सबसे अमीर तरीन आदमी बना, जमादार जो था, जो जमादार था। ये एक उस शख्स की पूरी कहानी है, शख्स की पूरी कहानी है जो मुस्कुराहट पे शुरू होती है और मुस्कुराहट पे जाके खत्म होती है। तो ये एक रवैया होता है, पॉजिटिव रवैया जो आदमी इख्तियार करता है वही आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। यहाँ इसकी तो कहानी हो गई, लेकिन मैं इस कहानी का जो सबसे मेन किरदार कहूंगा वो शरबत वाला है। जी जी, शरबत वाला है, वो शायद वो शरबत ही बेच रहा होगा। वो शरबत वाला है कि जिसने मतलब कि इसके 1 महीने तक शरबत पीने का जो पैसे देता रहा ना, उसने भी उसको रास्ता बता दिया कि देख वो आईना देख, और उसको वो बता दिया। और फिर उस शख्स की स्ट्रगल, उसने हक को कबूल किया। हमारे यहाँ मतलब कि हक कबूल किया जाए। आज सारे आईना ना देख लें सर, एक बार सारे हमारे पाकिस्तानी आईना देख लें, मुस्कुराते हैं कि नहीं? बुजुर्ग ने कहा भी है कि जब गुस्सा आए तो आईना देख लिया करो। कैसे लगते हो तो खुद ही चेहरा बदल लोगे अपना, पता चलेगा। तो भाई चलें आईना देख के चेक कर लें, मुस्कुराते भी है कि नहीं। शायद बहुत सारा मनफी रवैया दूर भी हो जाएगा, आपके साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी खत्म हो जाएंगी। उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते जो मुस्कुराते नहीं है। इसको सदके और सुन्नत के तौर पे ले लिया जाए तो ये माशाल्लाह, यानी मुस्कुराना सुन्नत भी है और मुसलमान को देख के मुस्कुराना सदका भी है, अच्छी नीयतों के साथ। और तलाक़तुल वजह कहते हैं कि परेशानी और गमों को जो शे सबसे बेहतर तरीके से खत्म करती है ना, जो उसका बोझ हल्का करती है, वो मुस्कुराहट। वाह वाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।